नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के विधानसभा बख्शी तालाब के इस तगरोही गांव में। यहां पर हमारे बीच में कुछ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में वोट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। आइए हम मालूम करते हैं कि किस प्रकार से मतदाताओं को वोट डालने के लिए समझा रहे हैं और अपने मिशन में कौन कौन से बिंदु शामिल कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशाराम रावत है और मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला सचिव हूँ। एक जिम्मेदारी पद बहन जी ने मुझे जो दिया है उसको निभा रहा हूँ। और बीकेटी विधानसभा से जो प्रत्याशी महोदय हमारे हैं जनाब सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग करके अपने एक एक मतदाता को यह बताते हैं, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के बारे में बताते हैं, कानून व्यवस्था के बारे में बताते हैं, शिक्षा के विषय में बताते हैं और युवा रोजगार के विषय में बताते हैं। वो लोग कन्विंस हो रहे हैं और पूर्ण विधानसभा ने मन बना लिया है कि इस बार सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे और 5वीं बार उत्तर प्रदेश की जो है सरकार में बहन जी को बैठाकर इस देश की शासन की डोर उनके हाथों में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके प्रत्याशी सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब जो लोग नहीं जानते हैं तो उनके बारे में क्या जानकारी देते हैं? स्वभाव के किस प्रकार के हैं और कैसा उनका रहन सहन है? सर, आपका क्या नाम है? दिनेश पाल हमारा, आप बताइए। जी। मैं दिनेश पाल हमारा नाम है और बहुजन समाज पार्टी में सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल देख रहा हूँ। ये हमारा पद है भैया। जैसे कि आपने कहा भी कि मुस्सन भाई को कोई जानता नहीं है, जो लोग जानते हैं सलाउद्दीन सिद्दीकी को, वो यहीं के निवासी हैं और हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। कौन उनको जानता नहीं है? वो आज बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, बीकेटी से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है और उनका तो आज का नहीं 20 साल से वो समाज सेवा कर रहे हैं और यहीं रहे, वहाँ से प्रधान और ब्लॉक प्रमुखी और राज्य मंत्री भी रहे हैं। उनको तो हर पूरा समाज जान रहा है। ये अलग बात है कि बीजेपी वाले धोखे से जीत लिए सीट। बीजेपी वाले कहीं विधायक दिखाई नहीं देते। अविनाश चंद्र मिश्रा जी, अविनाश द्विवेदी जी कहीं दिखाई नहीं देते। किसी गली में, किसी गली कूचे में निकल जाइए, गली गली का एक एक बच्चा बताता कि नाली खड़ंजा सब परेशानी है, यहाँ पर दिक्कतें हैं, कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच हैं। उन्हीं सब परेशानियों को जाहिर करते हुए जनता हमारे सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ है और इस बार भारी वोटों से, भारी मार्जिन से सलाउद्दीन सिद्दीकी जी जीतेंगे और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सर, एक बात और पूछना चाहेंगे। जी बताइए। आपकी सरकार जब बनेगी तो सबसे पहले किस क्षेत्र में कार्य कराना आपका कदम रहेगा? शिक्षा, चिकित्सा या कानून व्यवस्था? जैसे कि आपने कहा शिक्षा, बीएसपी का तो मूवमेंट ही रहा है हमेशा शिक्षा स्वास्थ्य का। भाई मान्यवर साहब, बाबा साहब ने कहा पहले शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, तभी आपका उद्धार होगा। ये तो बाबा साहब का शुरू का मिशन था जो मान्यवर कांसीराम लेके चले। मान्यवर कांसीराम साहब नहीं हैं आज, माननीय बहन जी, आदरणीय बहन जी हमारी इस मिशन को लेके चल रही हैं। लोग कहते हैं बसपा पार्टी भटक गई, ऐसा नहीं है। ज़मीन पर देखें, ये आप मीडिया वाले लोग नहीं दिखाते हैं। मीडिया वाले लोग दिखाते ही नहीं भैया, कहते हैं कि बसपा ये वो। बसपा लोगों के रगों में है, लोगों के खून में है, वो मूवमेंट निकल नहीं सकता। बाबा साहब का जो मिशन है वो पूरा होके रहेगा। समता मूलक समाज बहन जी का निर्देश है, समता मूलक समाज बनाना है, जिसकी स्थापना करनी है, उसमें हम लोग लगे पड़े हैं। बहन जी जैसे मुख्यमंत्री बनेंगी, आप देख लीजिएगा। पिछली बार 2007 की गवर्नमेंट में देखिए क्या हुआ था। 2007 में इतनी पैरेलल व्यवस्था थी, इतनी समानता थी, इक्वलिटी, हर काम संभव था। 2022 के चुनाव में कितनी सीटें जीतने की उम्मीद लग रही है आपको? पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी बनेगी। हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। ये लोग जो बोल रहे हैं वो अपना ख्याल करें, वो अपना ख्याल करें। बीजेपी का क्या है? बीजेपी तो टीवी पर दिखा रही 350 पार और गली गली में खा रहे हैं उनके प्रत्याशी जूते, लगातार जूते चल रहे हैं।
देखिए आप तो मीडिया से हैं, आप लोगों को तो सारी संज्ञान होगा। आप लोग देखिए ना कि कहीं भी जा रहे हैं वहाँ से जनता भगा रही मार करके, और हम लोग जहाँ जा रहे हैं हम लोगों का स्वागत हो रही। बहन जी के निर्देशानुसार हम लोग काम करते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग जिस पार्टी में है, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी, जो निर्देश मिलता है उस पर कार्य होता है, और ये करते रहेंगे। हम लोग तन मन धन से हर तरीके से लगे हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए बराबर निरंतर कार्य करते रहेंगे। और माननीय सलाउद्दीन सिद्दीकी जी यहाँ बीकेटी से प्रत्याशी हैं, इनको पूर्ण भारी बहुमत से, भारी मार्जिन से इनको जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। सर, आप अभी बड़ी मेहनत और लगन के साथ में डोर टू डोर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी में ऐसी क्या खास बात है कि आप पूरी तरीके से समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं? कि मैं प्रमोद कुमार गौतम, जोन इंचार्ज, और मैं बहुजन समाज पार्टी में पूर्णतः काम कर रहा हूँ। बहन कुमारी मायावती जी एक संघर्षशील आयरन लेडी हैं, और वो इतना मेहनत कर रही हैं कि आने वाले चुनाव में उनकी सरकार होगी, उनके सिवा कोई दूसरी सरकार नहीं होगी। और वो शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। सर्व समाज की बहुजन समाज पार्टी है, यहाँ पे सर्व समाज का काम किया जाता है, पार्टिकुलर किसी एक समाज का काम नहीं किया जाता है। जो भी काम होता है पूरे समाज का होता है। बहन जी स्वास्थ्य पे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं, और कानून व्यवस्था पे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। और आजकल जो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, ये कानून व्यवस्था बीजेपी गवर्नमेंट ने एकदम ध्वस्त करके रख दिया है। यूपी में जंगल राज कायम है। और ये 5 किलो गेहूं, चावल, रिफाइंड नमक दे करके हमारे यूपी की जनता को खरीदना चाह रहे हैं। अब ये समय नहीं आने वाला कि ये गवर्नमेंट, हमारे लोग 5 किलो गेहूं और चावल में बिक जाएं। इस बार सत्ता पलट के रखेंगे, इस बार सत्ता पलट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सपा और भाजपा को इस समय अपना प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिल रहा है। वो एड़ी चोटी से जोर लगा रहे हैं कि कहीं प्रत्याशी हमको मिल जाए, लेकिन उनको कहीं प्रत्याशी नहीं मिल रहा। सलाउद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ कोई मैदान में उतरने वाला नहीं आ रहा है इस समय। अब हमारे बीच में अगले पदाधिकारी मौजूद हैं जो कि विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? एक बार हम मैं राम सिंह गौतम, सेक्टर तकरोही सेक्टर अध्यक्ष हूँ। माननीय मुहसन भाई हमारे प्रत्याशी हैं सलाउद्दीन सिद्दीकी जी। हम उनके लिए घर घर जा कर के हर व्यक्ति से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश है, हर बूथ पे जाना है, हर बूथ को जिताना है। इसलिए हर बूथ पे हम जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से मिलकर उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारी वोट बहुजन समाज पार्टी को दिया जाए और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे बीजेपी के लोग बड़े बड़े नेता जैसे कि बड़े बड़े नेता, वो लोग बूथ पे जैसे अमित शाह जैसे, राजनाथ सिंह, ऐसे बड़े बड़े नेता बूथ पे जा रहे हैं, एक घर पे जा रहे हैं। उनकी औकात इतनी गिर गई है, कोई जनता उनको पसंद नहीं कर रहा, इसलिए वो इतने बड़े पदाधिकारी होने के बावजूद एक एक घर वोट मार रहे हैं। हमारी नेता बहन जी हैं, उन्होंने इतना संघर्ष किया है और इतना विकास किया, इतना सब कुछ किया है। उसी बदौलत अपने उनके सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जा रहे हैं एक एक घर, वो वोट मांग रहे हैं। हमारी इतनी गिरी नेता नहीं जो हमारी नेता घर घर जाके वोट मांगे, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। हमारी नेता ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हम उनके लिए बहुत पर्याप्त हैं। हम इतना काम कर डालेंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, ये मैं घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी विचारधारा दिया और विचारधारा के माध्यम से अपनी पूरी रणनीति बताई, और साथ में यह भी बता दिया कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी
बहन जी इतनी संघर्षशील रही हैं कि उनको डोर टू डोर जाने की आवश्यकता नहीं है और हम जैसे उनके सिपाही ही काफ़ी हैं। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।